जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में वीनस और जुपिटर एक साथ बैठ जाए, उसके जीवन में राजयोग बार बार प्रबल होते रहते हैं। उसको बस जरूरत है उस पल को पहचानने की। जैसे आपने सीप को पहचान लिया, मोती तक पहुंच गए। और आपकी कुंडली में चंद्रमा भाग्य स्थान में है, भाग्यशाली हो, पत्नी के घर में 7th हाउस, शादी तो अभी नहीं हुई शायद आपकी। अब मैं ये भी नहीं कहूंगा देखो आप शादी करो, और ये भी नहीं बोलूंगा शादी मत करो। शादी होएगी, किस्मत तेजी से ऐसे डिग्री चेंज होएगी किस्मत प्रोग्रेस में। लेकिन 7th हाउस में केतु और सूर्य का ग्रहण लगा हुआ है। सूर्य और केतु का ग्रहण कहीं ना कहीं पिता को थोड़े से हेल्थ इश्यूज, हार्ट और बीपी की प्रॉब्लम देता है। कई बार मैंने देखा है कि जब पिता पुत्र साथ में रह रहे हो तो पिता की डेथ भी हो जाती है। लेकिन कई बार मैंने ऐसे भी देखा है कि पिता पुत्र में दूरियां हो जाती हैं। बच्चा दूर विदेश चला जाता है, या पिता दूर चले जाते हैं, या उनकी जॉब बाहर होती है। जैसे आजकल देखिए कितने आर्मी वाले लोग हैं जो दूर नौकरियां करते हैं, कितने पुलिस वाले लोग हैं। तो ऐसे में भगवान कोई ना कोई तीसरा रास्ता भी निकाल लेता है। जैसे आप अपने पिता के साथ शायद नहीं रहते, रहते हैं कि नहीं? हाँ, यात्राएं बहुत रहती हैं। लेकिन पापा आपके अभी अभी पापा आपके साथ रहते नहीं हैं कि नहीं? नहीं नहीं। तो पापा रहते हैं आपके दिल्ली में, पापा दिल्ली। और आप रहते हो पूना में। मेरा पूना रहता है और बाकी और जगह ज्यादा आना हाँ, रहता है, बीच तो बीच में देखो विजिट रहती है ये दिल्ली। भगवान ने तीसरा रास्ता निकाल दिया। जी। आपके पिता की आयु लंबी थी, उनको बीपी या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब क्योंकि उनकी एज थोड़ी सी हो रही है तो कुछ कुछ इश्यूज उनको। ओके, चलो। इसमें सूर्य केतु, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग दूर रह रहे हो, प्यार में कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन लाइफ ऐसी लिखी हुई है। अब देखिए दुनिया में जो पंच महापुरुष योग होते हैं, जैसे मैंने आज तक जितनी भी स्टडी की है, जितने भी बड़े बड़े महापुरुषों की कुंडली देखी है, चाहे वो मतलब मैं महापुरुषों की बात पैसे से नहीं कर रहा हूं। महापुरुष वो जिन्होंने इस धरती पर अवतरण लिया, चाहे वो वेद व्यास हो, चाहे वो अत्रि ऋषि हुए हों, चाहे वो भारद्वाज ऋषि हों, कौशल ऋषि हों, या बड़े बड़े महर्षि, या आज भी हमारे देश में जो बड़े बड़े महापुरुष लोग जिन्होंने जन्म लिया, जिन्होंने इतिहास रचा, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे महात्मा गांधी जी, या और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हुए हैं और होते रहेंगे। तो उनकी कुंडली में अगर मैं देखूं तो पंच महापुरुष में से कोई ना कोई योग जरूर होता है। पंच महापुरुषों में कौन कौन आता है? सबसे पहले नंबर पे आता है भद्र महापुरुष योग, जो मरकरी से देखा जाता है। जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मरकरी, बुध केंद्र में उच्च राशि में सुग्रही हो, तो भद्र महापुरुष योग बनता है। यानी कि ये सबसे पहला राजयोग है। दूसरा हंस महापुरुष योग, जो जुपिटर से बनता है, उच्च राशि में या शुभ राशि में होने के बाद केंद्र में लग्नेश, चतुर्थेश, सप्तमेश और दशमेश में। उसके बाद तीसरा मालव्य महापुरुष योग, चौथा शश महापुरुष योग, पांचवा रोचक महापुरुष योग। रोचक महापुरुष योग मंगल से बनता है, शश महापुरुष योग शनि से बनता है, मालव्य महापुरुष योग शुक्र से बनता है, हंस महापुरुष योग बृहस्पति से बनता है, और भद्र महापुरुष योग बुध से बनता है। इन पांचों ग्रहों का केंद्र में सुग्रही या उच्च राशि में होना इन योगों को प्रबल करता है। और जिस व्यक्ति की कुंडली में महापुरुष योगों में से कोई भी योग हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कुछ तो अलग करता है, कुछ तो ऐसा करता है। यूं ही कोई महापुरुष नहीं बनता, यूं ही कोई महात्मा बुद्ध नहीं बनता, यूं ही कोई हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका एक तीसरा सत्र है, ऐसे ही कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता। इतिहास है ये भी। तो ये दोस्तों महापुरुष योग होते हैं। आपकी कुंडली में ये योग बना हुआ है 7th हाउस में, बट ये एक्टिवेट होगा जब आपकी शादी होगी। शादी चलेगी या नहीं चलेगी ये बाद में क्वेश्चन मार्क है, इस पे मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन सबसे बड़ा राजयोग भी आपके 7th हाउस में बना हुआ। आप अपने भागीदार के लिए, अपने साथ काम करने वाले लोगों के लिए, आप जिनके साथ रहेंगे, जो आपके साथ रहेंगे, उनके लिए आप बहुत लकी हो। पत्नी के लिए भी आप बहुत लकी रहेंगे। लेकिन जीवन में कोई गलत डिसीजन जरूर हो सकता है। अब कभी जैसे मैथोलॉजी में इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, कि जैसे है तो थोड़ा सा अटपटा, लेकिन फिर भी आई बिलीव कि कुंभ विवाह होता है। कुंभ विवाह क्यों होता है? कि अगर शादी टूटने का योग हो, कोई मिसहैपनिंग का योग हो, तो एक घड़े के साथ व्यक्ति की या लड़की की शादी की जाती है और उसको ब्रेक कर दिया जाता है, और उसके बाद उसकी शादी
हो जाती है, तो उससे कहते हैं कि जो मिस हैपनिंग या डबल शादी का या कोई भी प्रॉब्लम का अगर योग है तो वो समाप्त हो जाता है। बट आपका क्योंकि भद्र महापुरुष योग भी बना है, तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है गलत डिसीजन जीवन में ना होने दे। तो आपकी कुंडली मैंने देखी, कुंडली तो आपकी बहुत ही अद्भुत है। और अभी जो आपके ऊपर दशा चल रही है वो चल रही है चंद्रमा की। चंद्रमा यानी कि मन की, और मन के मालिक हैं चंद्रमा, और आपकी कुंडली में वो आठवें घर में ही, आठवें घर के मालिक होकर के अपने से द्वितीय बैठे। आठवां घर किसका है? आयु, संकट, दुर्घटना, मृत्यु के कारण अकल्पित लाभ, लांछन, रुकावटें, व्याधियां, समुद्र यात्रा, ऋण का होना और उतरना, और आत्मज्ञान का, आत्मबोध का। कोई सीप तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसका 8th हाउस अच्छा ना हो, एक्टिवेट ना हो। तो आपका 8th हाउस के जो मालिक हैं चंद्रमा है, और 8th हाउस के मालिक चंद्रमा अपने से द्वितीय, और दूसरा घर किसका है? धर्म, तप, श्रद्धा, भाग्योदय, दूर की यात्रा, जल प्रवास, तत्व ज्ञान, बुद्धिमता, ग्रंथ, दीक्षा, देवग्रह, शास्त्रों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान। ये ज्ञान व्यक्ति को ऐसे ही नहीं मिलता, ये आत्मबोध से। जितना भी आप ज्ञान किताबों से पढ़ लो, लेकिन अगर आपको आत्मज्ञान हो गया ना, आपको किसी शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि जितना ज्ञान आपको चाहिए ना, आपके अंदर इतना ज्ञान छुपा है। अगर आपने उसको जागृत कर लिया तो संपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो वो आपकी जन्म कुंडली में विद्यमान है, बना हुआ है। बहुत ही अद्भुत और प्यारी जन्म कुंडली में आपका जन्म हुआ है, और हमें भी आपके थ्रू, अभी मैंने ये भी आपकी लाइफ आपने बताया कि पहले आप बॉलीवुड फिल्म लाइन में गए थे। देखो तब आपके ऊपर ना 92 से, आपका मूलों में जन्म हुआ 92 से लेकर के 2012 तक आपके ऊपर शुक्र की महादशा थी। शुक्र की महादशा में व्यक्ति के जीवन में बहुत अट्रैक्शन आते हैं। फिल्म लाइन, फिल्म बॉलीवुड या एक्टिंग लाइन, ये सब वीनस के अधीन है। उसके बाद आपके ऊपर सूर्य की अंतर्दशा आई, और सूर्य आपकी जन्म कुंडली में भाग्य के मालिक हैं, और भाग्य के मालिक होकर के अपने से 11वें भाव में बैठे हैं। साथ में केतु भी है, मरकरी भी है। तो इससे भी व्यक्ति के मन में और पाने की, और कुछ पाने की, कुछ हटके कुछ करने की जिज्ञासाएं बनी रहती है। यानी कि वो अलग एक लाइन में जाकर के इतिहास रचना चाहता है। तो ये सूर्य की दशा में आपको ये लाइन मिली, क्योंकि ये लाइन आपके 9th हाउस की है। 9th हाउस मैंने बताया, धर्म, तप, श्रद्धा, भाग्योदय, दूर की यात्राएं, जल प्रवास, तत्व ज्ञान, बुद्धिमता, ग्रंथ, दीक्षा, देवग्रह, आध्यात्म से, शास्त्रों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, 9th हाउस से देखा जाता है। 9th हाउस के मालिक अपने से प्रॉफिटेबल हाउस में बैठे हैं। तो आपके ऊपर जब सूर्य की दशा आई, तो आपको संपूर्ण, अगर मैं देखूं तो इसमें बहुत ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी 12 से लेकर के 18 के बीच में, ये 6 साल में। और 18 से लेकर के 28 के बीच में आपके ऊपर चंद्रमा की दशा चल रही है। चंद्रमा आपके फिर 9th हाउस में जाके बैठे हैं, 8वें घर के मालिक होकर के। अगर मैं देखूं उस समय तो आपने किताबें पढ़ी होंगी, आपने लोगों से पढ़ा होगा, सीखा होगा, समझा होगा 18 से 18 तक, 12 से 18 तक। लेकिन 18 के बाद आपने किसी से ना कुछ पढ़ा होगा, ना कुछ सीखा होगा। आप सिर्फ मेडिटेट कर रहे हैं, अपने अंतर आत्मा को, अपनी अंतर शक्ति को जागृत करके, अपनी इंद्रियों को जागृत करके वो संपूर्ण ज्ञान आप प्राप्त करते जा रहे हैं, जिस ज्ञान के लिए व्यक्ति इधर उधर भटकता रहता है। ये आपकी जन्म कुंडली का सारांश है। बहुत ही अद्भुत और प्यारी कुंडली है। और मैंने ये भी देखा कि जिस रास्ते पर चल रहे हैं ना, इस रास्ते पर आपकी सक्सेस तो बहुत लिखी है। आने वाले समय में ये देश का पूरा वर्ल्ड आपको देखेगा।